बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है समोसा स्प्रिंग रोल। और झटपट आसानी से घर में तैयार हो जाती है, कम बजट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें और ताकि आपको समझ आए कि कैसे बनी आई है हमने अपनी ये रेसिपी। आइए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसकी ये इंग्रेडिएंट्स जो मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये है बॉयल आलू जो हमने फ्रीज़र में रखे थे, ठंडे कर लिए। इनको हमने करना है कद्दूकश। और ये है हाफ़ टी स्पून क्रश चिली, और ये हाफ़ टी स्पून से भी कम ज़ीरा है। ये हाफ़ टी स्पून से भी कम चाट मसाला। ये है हमारे पास हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून है ये हमारे पास ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून है ये हमारे पास नमक। ये एक प्याली मैदा है हमारे पास। ये अजवाइन है, ये प्याज है कटी हुई चॉप की हुई, घी, फिर नमक आ गया, और ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर, ये सब्ज़ धनिया, और ये हमारे पास शिमला मिर्च, और ये है पानी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेंगे अपना एक प्यारा सा बाउल और उसमें हम डालेंगे ये जो एक प्याली मैदा लिया हमने वो डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, और ये हाफ़ टी स्पून डालेंगे अजवाइन। थोड़ी सी इसमें डालेंगे और थोड़ी सी हम उसमें जो फिलिंग तैयार करेंगे ना उसमें डालेंगे। और ये है हमारे पास 2 टेबल स्पून घी। घी मैंने मेल्ट कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि अब सर्दी है ना तो घी जम जाता है, उसको मेल्ट करना ज़रूरी है। ये हम इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर ले तो फिर हम हाथ के साथ इसको गूंदेंगे, वैसे ही जैसे हम समोसे के लिए डो बनाते हैं वैसे ही हमने डो बनानी है इसकी ना। पहले इसको ऐसे मसल के सब कुछ मिक्स करना है इसमें, ताकि जो घी अजवाइन और नमक है ना वो सब मिक्स हो जाए इसमें, ताकि कोई गुठली ना रहे इसमें। और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्रॉपर डो कैसे बनती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी डो जो होती है वो सख्त हो जाती है, वो क्रिस्पी समोसा नहीं बनता। तो उसकी वजह ये है कि वो उसमें घी कम डालते हैं। ये देखें हम, ये इसकी पहचान है। इस तरह मुट्ठी बन जाए तो ये परफेक्ट डो तैयार हो रही है हमारी। अब हम ऐसा ऐसा करके इसमें डालेंगे पानी। अगर पानी आप लोगों का ठंडा है तो उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे कर लेना है, ताकि थोड़ा सा गर्म कर लें। ज़्यादा गर्म भी नहीं डालना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं डालना। थोड़ा सा और डालेंगे। अब हम इसको गूंद लेते हैं, गूंद के फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें हमारी डो अब होगी है तैयार। तो अब हम इसको ना थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उतनी देर में हम अपनी वो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखें 1 कप पानी था मेरे पास, तकरीबन हाफ कप ही यूज़ हुआ, हाफ कप बच गया। ये हमने अपना एक प्यारा सा बाउल लिया है और उसमें ये जो हमने आलू बॉयल करके ठंडे किए थे उसको हम कद्दूकश करते हैं। कद्दूकश कर लूँ फिर आप लोग से दोबारा मिलते हैं। जी हमने अपने आलू जो है वो कद्दूकश कर लिए हैं। उसमें ये जो सारे मसाले मैंने बताए थे वो शामिल कर देने। ये थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल करनी है इसमें, क्योंकि अजवाइन बहुत अच्छी होती है। ये है शिमला मिर्च चॉप की हुई, 2 टेबल स्पून लगा लें। और ये 2 टेबल स्पून है प्याज चॉप किया, और उसमें सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप कर दी थी। ये है सब्ज़ धनिया, ये मेरे पास फ्रीज किया हुआ था ना इसलिए ये ऐसा। और ये है जी कॉर्नफ्लोर, ये डालेंगे हम 2 टेबल स्पून, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही है, ये सारा डाल देंगे। ये हम इसको कर लें मिक्स और फिर आप लोगों से मिलते हैं हम दोबारा। तो जी ये हमारा समोसा स्प्रिंग रोल का मसाला जो है वो हो गया रेडी। इसको अब हम करते हैं साइड पे, और जो हमने मैदा गूंदा था उसको इधर ले आते हैं हमारे काउंटर पे, और इसको हम इधर से निकाल के थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट कर लेते हैं।
और अभी हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह हमने गोल पेड़े बनाने हैं इसके 2, और इसको हमने ब्रीक सा बेलना है रोटी की तरह। ये मैदा डस्ट करते हैं हम इधर अपने काउंटर पे। ये ऐसे साइडों पे ना थोड़ा थोड़ा हाथ के साथ पुश कर लें, ताकि वो ना फिर रोटी हमारी क्रैक ना हो साइडों से। अब हम इसको बेलते हैं, बिस्मिल्लाह। और इसको बिल्कुल बारीक बेलना है हमने। दोनों रोटियां ना एक बराबर बेलनी है, एक साइज की। मैं रोटियां बेल लूँ, फिर हम इसकी फिलिंग करते हैं। ये जी हमने दोनों रोटियां बेल के तैयार कर ली हैं। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे फिलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐसे हाथ की मदद से ना फैला देनी है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं हाथों पे, ताकि ये हमारे हाथों को चिपके ना। ये सारी फिलिंग हमने इसके ऊपर लगा देते हैं। ये जी हमने रोटी बेल ली थी पहले, और ऊपर ये लगा दिया मसाला। इसके ऊपर हम एक और जो रोटी बेली थी, 2 बेलियाँ थी ना, ये हम ऊपर लगा देंगे। ऐसे खींच के ना इसको कर लेंगे हम बराबर, ऐसे। ऐसे अच्छे से ना इसको चिपका देना साथ। अगर देखिए आप नहीं चिपक रही तो फिर आप ऐसे पानी भी लगा लें, लेकिन मेरी रोटी परफेक्ट चिपक गई है ना। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। चौरस कटिंग करनी है हमने। ये साइडों वाली किनारे जो हमने उतार देने हैं, ज़्यादा नहीं उतारने, बस थोड़े थोड़े उतार दें, क्योंकि हमारी रोटी पहले ही चकोर टाइप बेली गई है। अब हमने दरमियान में से इसको काटना है। 2 पोर्शन हो गए इसके। अब हमने इसको ऐसे काटना है, तकरीबन इस साइज में ना, ऐसे। ये देखिए, इससे चाहे साइज कम हो जाए लेकिन बड़ा ना हो। ये जी जैसे हमने ये कटिंग की है ना, ऐसे आप लोगों ने कटिंग करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा कटिंग करेंगे ना तो वो सही नहीं बनेगी। इससे कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन बड़ी ना रखें आप इसको। अभी हम इसको स्प्रिंग करते हैं। ये देखें, जो 2 पोर्शन उठाएं इस तरह, ये इस तरह, ये 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 देखिए, ये जी हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, पानी इधर लगा लें, ऐसे ऐसे। आप बेफिक्र है, ये निकलेगी नहीं फीलिंग अंदर से। जिस तरह मर्जी आप इनको बनाएं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे स्प्रिंग रोल। एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 पट्टियाँ जोड़ ली हमने, और इसको यूं करके ये देखें कितना प्यारा स्प्रिंग बन गया। आप बेफिक्र नहीं, ये खुलेगी नहीं फीलिंग आप लोगों की ना, निकलेगी नहीं। ये देखें माशाल्लाह जी। ये देखें माशाल्लाह, मैंने सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। जिस तरह मैंने आपको 2 बनाकर दिखाए थे, वैसे मैंने बाकी भी तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये देखिए जी, मैंने पहले थोड़ा सा वो मैदा डाला था, तो हमारा जो ऑयल है ना वो परफेक्ट गर्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके ना अपने स्प्रिंग रोल एहतियात से ऐसे डालेंगे, हाथ बचा के ना। ये देखें जी, मैंने डाल दिए हैं आधे, आधे मैं बाद में डालूंगी। तो प्लीज आप मेरी रेसिपी को लाइक किया करें। इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है ना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। अब ये एक साइड से थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लें, तो फिर इसको इसके हम साइड चेंज करेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह हम हिलाएंगे ना चमचा तो ये टूट जाएंगे। ये देखें, हमने ऑयल में डाला है, गरम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें बिल्कुल भी इसकी फीलिंग नहीं निकली। तो आप बगैर डरे ये बनाएं,
इजी हो के, ज़रा भी फीलिंग नहीं बाहर आएगी। और आप अब खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं और स्पेशली हमारे लिए दुआ ज़रूर किया करें। ये जी हमारे स्प्रिंग रोल हो गए तैयार, ये फ्राई हो गए, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं अपनी डिश में और फिर जो हमारे बाकी बचे हैं वो भी हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। और ये जो हमारे बकाया रह गए थे उसको भी हम इसी तरह एक एक करके डालते हैं। अपना हाथ आप लोगों ने ना बचा के इसको डालने, क्योंकि ये ऑयल फुल गर्म है तो उनके हाथों पे आ जाता है। तो इसी तरह जी हम ये भी फ्राई कर लेते हैं। ये तो जी ये देखें जो हमारे बाकी स्प्रिंग रोल बचे थे वो भी हमने फ्राई करके डिश आउट कर लिए हैं। तो ये देखें जी मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कैसे क्रिस्पी और कितने मज़े के लग रहे हैं। तो जी केचप हमारी ख़त्म हुई है तो आप केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो जी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।